और हम आज पूजा तो कर ही रहे हैं। सारे विधिवत कार्यकलाप जो पूजा की जो पद्धति है, हम उन पूजा पद्धति को तो कर ही रहे हैं। लेकिन जहाँ दुर्गा सप्तशती की बात आती है, जहाँ माँ भगवती की बात आती है, जहाँ उनकी शक्ति की बात आती है, क्या हम वहां पर हैं? प्रश्न अब ये है कि जहां पर ये शक्ति को आवाहन किया गया था, उस काल में हमें भी उस परिवेश में जाना होगा। चूंकि जहां शक्ति है वहीं पर हमें जाना होगा। सारी विधि व्यवस्था हम तो कर ही लेते हैं, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पाते जहां पर उस शक्ति स्वरूपा माँ का आविर्भाव हुआ था। जिस परिवेश में, जिस काल में हुआ था, जिन मंत्रों को उच्चारण किया गया था, वह आध्यात्मिक परिवेश का वातावरण था। हमें भी उस वातावरण में जाना होगा। उस वातावरण में हमें भी प्रवेश करना होगा, तभी हम उस शक्ति को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। इतनी पवित्र साधना है, उतना ही यह गोपनीय रहस्य भी है। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? ओम यद गुहाम परम लोके। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि वह जो देवी है कहाँ है, उसकी ज्ञान मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया और ज्ञान बताया, यह बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। हम प्रायः शरीर के बाहर ही खोजते हैं, इस संसार में ही खोजते हैं, यही विचरण करते हैं। लेकिन जहां शक्ति है वह शरीर के अंदर ही है, वो शरीर से बाहर नहीं है। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वह मंत्र का उच्चारण भर ही रह जाता है। उस मंत्र का जो भेद है, हमें उस भेद को प्राप्त करना। जब तक कि उस भेद को हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक कि उस माता, उस शक्ति, वो जो आदि शक्ति है, जो सनातनी है, जो सदा से है, जिसका नाश नष्ट कभी होता ही नहीं, वही तो सनातन है। वो आज भी वहीं पर है जहां कल थी, जहां वह शक्ति पहले था, आज भी वही है। हम पहुंच ही नहीं रहे वहां। मंत्रों के, नाना मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, माले का जाप कर रहे हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप हम कर रहे हैं,
लेकिन वह शक्ति, वह इन क्रियाकलापों से तो अलग ही है। हमें उस क्रियाकलाप को खोज करना चाहिए, उस विद्या को जानना चाहिए, तभी होगा। उस विद्या का अनुसंधान करना होगा, संधान करना होगा, एक गुरु खोजना होगा। बंधु, माता शक्ति का जो बीज मंत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक एक अक्षर का जो बीज मंत्र है, वह कुछ भी किया जा सकता है उस मंत्र के द्वारा। अथाह शक्ति है उस मंत्र के अंदर में, लेकिन बोल देने से यह संभव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक कि हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, उस ज्ञान को हम खोज नहीं कर लेते हैं, तब तक कि वो मंत्रों का जो बीज मंत्र है, उसके अंदर जो परमाणु है, जो उस परमाणु के अंदर में छिपा हुआ मंत्र के बीज, एकाक्षर बीज मंत्र के अंदर जो परमाणु का जो शक्ति है, जो विद्यमान है, उन शक्तियों को हम कैसे प्राप्त करें? यहीं पर हमारी सारी अवधारणाएं बदल जाती है। हम खोज करते ही नहीं है। जो समाज में चली आ रही है विधिवत पूजा का, हम पूजा विधिवत कर लेते हैं, ब्राह्मण देवता को बुला लेते हैं, संपूर्ण पाठ को करवा लेते हैं, लेकिन फल कहाँ मिलता है? उस महान शक्ति को आवाहन हम करने योग्य है ही नहीं। वह तो गूढ़ रहस्य है। वह शरीर के अंदर रहस्यमयी गुफाएं हैं, स्थान है। 10 दिन का यह पर्व होता है, त्योहार होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां जो है विजयदशमी होता है। बंधु मेरे, हमारे शरीर में चक्र होते हैं। हमें उस चक्रों पर विराजमान होकर वह जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, उसका ही उच्चारण करना होता है। उन चक्रों में प्रवेश करना होता है। आप बताएं, यह कैसे संभव होगा? ओम कहां पर है, ऐम कहां पर है, ह्रीम कहां है, क्लीम कहां है, श्रीम कहां है? कैसे जाप करेंगे? प्रायः जो प्रचलित है कि आप मानसिक जाप करें, तो ये जो जाप है कहां से होगा? शरीर के किस भाग से होगा? इतनी बड़ी शक्ति है, इन शक्तियों को आप कैसे साधन कर सकेंगे, कैसे साध सकेंगे? हमारे दुर्गा सप्तशती में जो लिखा हुआ है, अलग अलग देवियों का वर्णन है बंधु, जो कुछ इस प्रकार के हैं। कौमारी,
ये देवी जो है ये दांतों की रक्षा करते हैं। चंडिका कंद प्रदेश की रक्षा करते हैं। चित्र घंटा गले की रक्षा करती हैं। महामाया तालू में रहकर रक्षा करती हैं। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करती हैं। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करती हैं। भुजाओं को वज्रधारणी रक्षा करती हैं। शूल केसरी नखों की रक्षा करती हैं। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करती हैं। महादेवी दोनों स्तनों और शोक विनाशी देवी मन की रक्षा करती हैं। ललिता देवी हृदय में रक्षा करती हैं। शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करती हैं। नाभि में कामनी देवी, गुहा में गुहेश्वरी रक्षा करती हैं। पूतना और कामनी लिंग की और महिषावादिनी बुधा की रक्षा करती हैं। मेरे बंधु, यह जो पुस्तक है हम लोग के पास, यह हमारे और आपके बनाए हुए नहीं है। ये ऋषियों की देन है, उनकी ज्ञान है। यह ज्ञान को हमें धारण करना, लेकिन अब प्रश्न उठता है, इस ज्ञान को हम अवलोकन कैसे करें? क्या पुस्तक पढ़ करके हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है? पुस्तक के अंदर में वर्णन जहां तक के है वहां तक के तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो गहराई है, उस गहराई में आप कहां से उतरेंगे? बिना साधक के, बिना गुरु के ज्ञान के आप उस गहराई को के अंदर में कहां से जाएंगे? ना रास्ता है, ना कोई संजोग बनता है। बहुत सारे साधक शमशान में विचरण कर रहे हैं, कोई मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कोई अजपा जाप में लगे हुए हैं। संसार के प्रकृति संसाधन से उपयोग करके लोग इस रहस्य को उजागर करने में लगे हैं। जरा विचार करके तो बंधु देखिए, क्या यह संभव है? जिस शक्ति को देवताओं ने आवाहन किया, देवासुर संग्राम हुआ, महान शक्ति का उदय हुआ, क्या हम उस काबिल हैं? उस महान शक्ति को आवाहन करने में सक्षम है? हम तो रात दिन इस संसार में भटक रहे हैं, मोह माया के जंजाल में हम जकड़े हैं। हमें तो मालूम भी नहीं है कि मन कहाँ होता है। जब तक के मन को संयमित हम नहीं कर पाएंगे, तब तक के हम साधन विहीन ही रहेंगे। कोई भी साधन वह मन को हमारा रोक नहीं सकता। हम जो भी कार्यक्रम बना रहे हैं वह सब मन के अधीन हो रहा है। और यह जो शक्ति है, माता का जो शक्ति, वह इस संसार से अलग है। इन संसार से अलग होने का एक प्रक्रिया है। क्या हम उस प्रक्रिया में प्रवेश कर सकेंगे?
कहाँ पर है वह प्रक्रिया? कौन हमें बताएगा? मन हमारा कहाँ है? हम कोई भी पूजा पाठ मन के द्वारा ही तो कर रहे हैं। मन की ही अभिव्यक्ति पूरे संसार में है। हम कोई भी कार्य मन के ही द्वारा हो कर रहे हैं। और इस मन को हम जान ही नहीं पा रहे। कर तो रहे मन से, लेकिन मन पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं। और जब तक के मन पर नियंत्रण नहीं होगा मेरे बंधु, तब तक के हम क्या कर सके? हमें इस महान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें वैसा ही बनना पड़ेगा जैसा वह ज्ञान महान है, वैसा हमें भी महान बनना पड़ेगा। जो वस्तु जैसा है वैसा ही हमें बनना होगा, तभी हम उस वस्तु को परख कर सकते हैं, तभी हम उस विषय वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। वरना संभव कहाँ है? हम उस ज्ञान के लायक तो है ही नहीं। दूध पीने से ताकत नहीं होता, फल खाने से ताकत नहीं होता मेरे बंधु, भोजन करने से ताकत नहीं होता। जो खाए हुए वस्तु है, जिसे हमने ग्रहण किया, अपने शरीर में धारण किया, उसकी पाचन भी होनी चाहिए। पाचन के फलस्वरूप जो तत्व सामने आता है वही हमारे जीव की शक्ति। जैसे दूध में घी है लेकिन हमें दिखता नहीं। दूध में घी है लेकिन हमें दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे युक्ति नहीं आती। हमारी आंखें वह देखने में सक्षम नहीं है कि दूध में घी भी है मौजूद, लेकिन युक्ति और भेद के द्वारा जो दूध में घी मिश्रित है, हम उस घी को दूध से अलग कर सकते हैं, उससे हम बाहर कर सकते हैं। कब? जब मुझे उसका ज्ञान हो जाए। और जब तक कि इसका ज्ञान होता नहीं है तब तक कि हम संभव नहीं है कि हम कुछ कर सके। हमें प्रथम किसी भी कार्य करने के लिए, संसार का हो या संसार से परे का हो, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जब तक कि हम ज्ञान से युक्त नहीं होंगे, हम किसी भी शक्ति को ना तो आवाहन कर सकते हैं, ना तो हम उसका अनुभव ही कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से मुझे ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। मेरे बंधु, हम सतत प्रयास करते रहें, उस परम पिता से प्रार्थना करते रहें, माता जगदम्बा से प्रार्थना करते रहें कि मुझे वह प्राप्त हो जाए। रामतीर्थ परमहंस माता के परम भक्त, उन्होंने मां को प्राप्त किया, जो जग जाहिर है, हम सभी जानते हैं। रामतीर्थ परमहंस महाराज जी
उन्होंने माता को प्राप्त किया था। इतना तो हम जानते हैं, लेकिन वो विद्या क्या था, वह सूत्र क्या है, जब तक कि हम सूत्र को नहीं तोड़ लेते हैं तब तक कि हमें कुछ हासिल होने को नहीं। यह एक एकाक्षरी जो बीज मंत्र है, यह तो एक सूत्र है। शरीर के विशेष स्थान में बैठकर उन एकाक्षरी बीज मंत्र को धारण करना होता है। और मैं आपको बता दूं मेरे बंधु, मैंने भी एक बार प्रयोग किया था और मुझे जो सफलता मिली मैं कह नहीं सकता हूं। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा समय आ गया। मेरे एक बंधु थे, मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे माता का एक अक्षर का मंत्र चाहिए जो सर्वशक्तिमान हो। उन्होंने मुझे 3 दिन के बाद एक मंत्र दिए थे, एक अक्षरी मंत्र, ह्रीम। बोले आप इसको साध सकते हैं? मैंने कहा कि कोशिश करूंगा। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु, मैं यह अमुक कार्य करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, प्रभु आपकी विशेष कृपा हो तो इसका फल तत्काल ही घटित हो जाता है। मेरे बंधु, मैं उस मंत्र को अपने भूमि में बैठकर मात्र 15 मिनट बैठा और दूसरे दिन के सुबह में ही मुझे उसका फल प्राप्त हो गया, मुझे सूचना आ गया। तो यह भेद है बंधु मेरे, यह बहुत बड़ी भेद है। जब हमारे ऋषि कहते हैं गुहायाम, गुहायाम, इस शब्द की परिकल्पना कीजिए। और हमारे ब्रह्मा जी देवता जो है वह कहते हैं यह ज्ञान जो है बहुत ही गोपनीय है, अति गोपनीय है। क्या इतना आसान है बंधु? इतना आसान तो है नहीं। जब हमारे देवता कहते हैं इतना कठिन है और हम एक साधारण सा मनुष्य होते हैं, उस साधना को अपने अंदर उतारना चाहते हैं, और वो भी पुस्तक के बल पर, गुरु के बल पर नहीं, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं, पुस्तक के मार्गदर्शन में, जो कदापि संभव नहीं, कदापि 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 संभव नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। जो विलक्षण है, जो अत्यंत गूढ़ है, जो अत्यंत सूक्ष्म है, मुझे भी सूक्ष्मता की ओर बढ़ना हो। ये संभव नहीं है। जो आज पूजा और जो पद्धति है, मैं संतुष्ट नहीं, मैं संतुष्ट नहीं। जहां पर पूजा है, जहां पर यह ज्ञान है, जहां पर ज्ञान का समन्वय है, वहां पर तो हम है ही नहीं। और जब है ही नहीं तो परिणाम घटित हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। जब हमारे देवता कहते हैं, ऋषि कहते हैं, और हम उसे हल्के में लेते हैं, पुस्तक में जाते हैं, पुस्तक में ढूंढते हैं,
पुस्तक की विधि पर चलते हैं। क्या संभव है? दस दिन का उपवास कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, अपनी सारी क्रियाकलाप कर लेते हैं पुस्तक के आधार पर। मैं आपसे पूछता हूं मेरे बंधु, विचार करके देखिए कि जहां देवता को भी ये क्या आप एक साधारण सा मनुष्य संभव कर सकेंगे? क्या उसमें जो लाभ है, विद्युत का जो गतिमान जो क्रियाएं जो वर्णित है, जब मां की उपस्थिति होती है तो विद्युत का वोल्टेज जो चलता है, वो विद्युत का जो करंट है उनकी मालाएं में वर्णित है, सारे चीज में वर्णित है, उनके अस्त्र में शस्त्र में जितने भी चीज है सब में जो विद्युत का जो गतिमान क्रियाएं हैं, क्या वो संभव हुआ? क्या वो उस प्रकाश को आपने पाए जो प्रकाश स्वरूपा मां है, जो शक्ति रूपाणी मां है? क्या अनुभव किया आपने? पुस्तकों में जो वर्णित है वह प्राप्त हुआ आपको? अगर नहीं हुआ है मेरे बंधु, खोज करिए। मनुष्य है, मनुष्य का काम ही है खोज करना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यात्रा आपकी होनी चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया, ये तो कहावत है मेरे बंधु। मेरे पास पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। आप सोचेंगे कि दो चार श्लोक अगर हम पढ़ दूं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। मैं पुस्तकों से बाहर हूं। मुझे पास पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। पुस्तक तो एक सहारा है। मार्ग पर तो चलना अलग बात है। अनुभव करना अलग बात है। पढ़ लेने से अनुभव नहीं हो सकता। भोजन देख लेने से आपका पेट भर नहीं सकता, तृप्ति हो नहीं सकती। उसके लिए भोजन आपके शरीर में जाना आवश्यक होगा, तभी आपकी भूख मिटेगी। हम तो पुस्तकों में सिर्फ पढ़ के ही रह जाते हैं। ज्ञान के ऊपर आधारित कहाँ हो? जब ज्ञान के ऊपर आधारित होंगे तब आपका जो दृश्य, आपका दृश्य उपस्थित होगा, आपके शरीर के अंदर ही उपस्थित होगा, आपके शरीर के बाहर नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि मैं बाहर में देख लूंगा, माता का स्वरूप बाहर में दर्शन कर लूंगा, ये संभव नहीं। आपके शरीर में एक जगह है, वहां सारी शक्तियां, सारे देवताएं, देवी देवता जितने भी हैं वो सब उपस्थित होते हैं। क्या वह स्थान का ज्ञान है आपके पास? क्या उस स्थान पर गए हैं आप कभी? ना है तो खोज करिए। ये भारत की भूमि है या विश्व का गुरु रहा है और विश्व का गुरु है और रहेगा। ज्ञान की जो किरणें निकली वो भारत की भूमि से निकली। जितने ऋषि हुए सब भारत की भूमि से हुए। विश्व को आज अलौकिक कोई करने वाला है तो वह भारत ही है।
विश्व के किसी भी कोने में जो ज्ञान है वह भारत का ही ज्ञान है। अष्टांग योग दर्शन देख लीजिए, भारत के सिवा और कहां ज्ञान है? विश्व के किसी भी धरातल पर ज्ञान है वो अष्टांग योग के अंतर्गत ही है, हमारे वेद के अंतर्गत ही है। मन, वाणी, बुद्धि, इंद्रियों, इसके जो परे है वह ज्ञान तो भारत में ही है। मन से परे का जो बात है वो भारत में ही है, भारत के अलावा किसी भी देश में नहीं। वहां की जो ज्ञान है वो सब प्रकृति है, प्रकृति पार जाने की ज्ञान भारत के अलावा कहीं है ही नहीं। इसका जो दर्शन है, इसका जो ज्ञान है प्रकृति पार जाने की, प्रकृति से पार करने की, इसका तो ज्ञान सिर्फ भारत के अलावा कहीं है ही नहीं। वहां विदेशों में तो मन की बात होती ही नहीं, मन क्या है इसकी पता ही नहीं। मन का कितना भेद है इसकी बात ही नहीं है। इस वक्त आपका मन कहां पर है इसकी बात है ही नहीं। रात में जब सोते हैं तो आपका मन कहां जाता है इसकी भी बात नहीं है। जब आप गाढ़ी निद्रा में सो जाते हैं इसकी भी बात नहीं। ज्ञान का आधार है तो सिर्फ भारत को है, इसकी सिवा का नहीं। लेकिन आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे भारत के लोग, जिन्हें इस ज्ञान पर पूर्ण गर्व होना चाहिए, ज्ञान का कुछ भाग कुछ जानना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। मंदिरों में हम जाते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, सर नवाते हैं, घर चले आते हैं। क्या यह पूजा है? क्या यह पूजा है? अगर ये पूजा है तो वो पूजा कौन है जहां देवता उपस्थित होते हैं? जहां देवता उपस्थित होते हैं वो पूजा कौन सी थी? क्या वो पूजा है? जहां रावण जैसे महारथी भगवान शंकर को उठा करके कैलाश से और धरती पर ले आते हैं, कौन सी ज्ञान थी उनके पास? प्रश्न है आपके पास, रख रहा हूं, विचार कर लीजिए। क्या वो ज्ञान है आपके पास? आपका ही तो ज्ञान है। इसी ज्ञान से तो पूरी भारत आलोकित था और आलोकित है और आलोकित रहेगा। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता है, मंद हो जाता है, समय काल से फिर वो उभर के आ जाता है सामने, आपको प्रेरणा दे करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आपका उद्धार हो जाता है। जो ही आप ज्ञान के ओर बढ़ते हैं आपका उद्धार हो जाता है, आपका कल्याण हो जाता है। वही तो मेरे बंधु यह अलौकिक ज्ञान है, जिसे देवता भी कहते हैं अति गोपनीय है, यह अति अलौकिक ज्ञान है जो देवताओं को भी दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है। ऐसी ज्ञान है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह ज्ञान जो भगवान शंकर के हाथ में जो त्रिशूल है क्या है? भगवान विष्णु के उंगली में जो चक्र सुदर्शन है वो क्या है? विचार करिए।
क्या सीखा आपने? जीवन के आखिरी पड़ाव पर हम सभी आकर के रुक गए। क्या अनुभव मिला मुझे? हम तो भटक रहे हैं संसार में ही, हम ढूंढ रहे हैं संसार में ही, जबकि वह ज्ञान संसार से परे की। एक साथ अनेक चीज को हम हासिल नहीं कर सकते। एक उद्देश्य, एक कर्म, एक विचार, एक व्यवहार से हम मार्ग को तय करते हैं, तभी संभव हो सकेगा। अनंत उद्देश्य, अनंत मार्ग, अनंत विचार, उसके प्रवाह में हम फंसे हैं। हमें इस मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते, उस योग हम है ही नहीं। हमें अपनी योग्यता को बढ़ानी होगा। हमें एक समर्थ गुरु की खोज करनी होगी, जो प्रकृति जगत से निकाल करके और चेतन जगत में हमें प्रवेश करा दे। वैसे महान सदगुरु की आवश्यकताएं हैं। हमें ढूंढना होगा। हमें खोज करना होगा। जो खोजेंगे वही पाएंगे, तभी संभव होगा, वरना संभव कहाँ होगा। ज्ञान अनंत है, अनंत ज्ञान है। हमें क्या खोजना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, इसकी तलाश होनी चाहिए। उस विषय वस्तु को हमें ही खोजना होगा। बंधु, इस शरीर में प्राण का अपना महत्व है। 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। 10 प्राणों के संयोग से हमारा यह शरीर चलायमान है। दुर्गा सप्तशती को आप उठा करके देखेंगे तो आपके शरीर के एक एक अंग, अंग प्रत्यंग और इसके अंदर की जो रहस्य है, वो सबकी विवेचना है। ये सबकी रक्षा करने के लिए उसके अंदर में बात कही गई है। एक एक विषय वस्तु को हम लोग अवलोकन करेंगे। अगर माता का सानिध्य प्राप्त करना होगा, करना है, तो मुझे मार्ग ढूंढना पड़ेगा। यह जो मार्ग है, जो दिखता है, जो हम सभी एक अवधारणा बना करके मन में बैठे हैं कि 10 दिन हम माता का पूजन कर लें, सभी तरह का श्रृंगार माता को करा दें, भोग राग लगा दें, उपवास कर लें, पाठ कर लें और हवन करके मेरा काम खत्म हो जाता है। मेरे बंधु, ये ऐसा नहीं हो। जिस ज्ञान को आप समझते आ रहे हैं, वह ज्ञान इतना साधारण नहीं है, इतना आसान नहीं है। उसके तह में, उसके गहराई में
उतर करके खोजना होगा, ढूंढना होगा, तब वह शक्ति आपको समझ में आएगा। वह अनुभूति का विषय है, इन आंखों से परे की चीज है, आपकी बुद्धि से परे की चीज है। माता का जो ध्वनि है, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया? माता कैसी है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ उसे ढूंढना होगा, कौन सा वह जगह है जहाँ माता विराजमान है आज? बंधु, यह ज्ञान हम सभी महान हैं। इस भारत की भूमि में हम और आप आज विराजमान हैं और ऋषियों का संतान कहलाने के लायक हैं। हमारे भी गोत्र हैं, हम उस गोत्र के द्वारा ही जाने जाते हैं, जो आज विश्व के किसी कोने में नहीं है। किस वंश का है, किस गोत्र का है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ये भारत की भूमि ऋषियों की भूमि है, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे गोत्र हैं, हम उस गोत्र से जाने जाते हैं कि किस ऋषि के हम वंशज हैं। यह भारत का ही देन है और किसी भी देश में ये ज्ञान नहीं है। हम गौरवशाली अनुभव करते हैं, लेकिन ज्ञान से अनभिज्ञ हैं हम। हमें इस ज्ञान की खोज करनी होगी और हमारा परम कर्तव्य है, हम अपने मार्ग की ओर बढ़ें, हम उस आलोकित ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें जहां माता है, जहां माता का अनंत शक्तियां हैं। वह एक केंद्र है, उस केंद्र की ओर बढ़ना है। यही हमारी पूजा का पद्धति है। पूजा तो अंदर का विषय वस्तु है, बाहर का कुछ भी नहीं बंधु। पूजा तो अंदर की विषय वस्तु है, बाहर की होता ही नहीं। पूजा करने वाला जानता है कि मैं पूजा कर रहा हूं या पूजा ना कर रहा हूं, उसे ही पता होता है, दूसरे को पता नहीं लगता है। अगर कोई उसके जैसा कोई दूसरा है तो वह अपने घर से ही देख लेता है कि आप पूजा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और कोई बंधु किसी विषय वस्तु पर प्रश्न करेंगे तो मैं उनका कोशिश करूंगा कि मैं उनके प्रश्नों को जवाब दे सकूं और मैं उन्हें संतुष्ट कर सकूं। अभी तक तो किन्हीं भाई बंधु में कोई प्रश्न नहीं है। चंपा लाल जी प्रजापति जी लिख रहे हैं, जय सदगुरुदेव। आपको भी जय सदगुरुदेव हमारे तरफ से, हम लोगों की तरफ से। और डॉक्टर साहब ने बहुत ही सुंदर वाणी के द्वारा जो पूजा की जो पद्धति है, असली में पूजा कहाँ होती है, असल में देवता कहाँ होते हैं, हमारे भीतर ही है। शक्ति का जो वास है हमारे भीतर ही है। बहुत ही अद्भुत ज्ञान हमारे बीच डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी द्वारा रखा गया, जिसके लिए हम सभी डॉक्टर साहब के आभारी हैं। और डॉक्टर साहब को इतनी सुंदर सी वाणी और दुर्गा पूजा के बारे में इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुति के लिए
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। किंतु मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहूँगा, दशहरा पूजा क्यों मनाया जाता है उस सब्जेक्ट पर। क्योंकि एक बार जब मैं मूवी देख रहा था, सीरियल अभी नया वाला आया है जो आप लोग को पता होगा कि नया वाला जो सीरियल चल रहा है, वो लोग भी अपना जो मूवी बनाते हैं या जो सीरियल बनाते हैं या जो भी बना रहे हैं, जो लोग भी उसका डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब लोग गहन मंथन करता ही है क्योंकि ये जो है धरोहर है हमारा, भारतीय संस्कृति का धरोहर है, राइट? तो जब मैं देख रहा था तो मुझे भी लगा कि शायद इस पर ज़रूर ये लोग मंथन किए होंगे तब जाके इतना मेहनत से सीरियल बनता है और हूबहू उन चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया जाता है, उन घटनाओं को समाज के बीच रखने का प्रयास किया जाता है सीरियल के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से भारतीय धरोहर है, उसको रखा जाता है। तो जब मैं देख रहा था सीरियल रामायण वाला, ठीक है? तो दशहरा पूजा का भी चल रहा है लेटेस्ट में, तो लेटेस्ट में हमारे फ़ोन के सामने आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेता हूँ मैं भी। तो जब मैं देखा, तो उसमें जो घटना थी और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों चीज़ों को मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। जब मैं देखा कि सीता जी को जब रावण जो है हरण करके ले जाता है, तो लेकर तो चला गया। अब हनुमान जी, राम जी सभी लोग खोज रहे हैं सीता जी को, कहाँ गए भाई सीता जी? अब सीता जी को खोजने लगे, खोजते-खोजते पता चला रावण ले गया है। तब हो गई कि भाई रावण को समझाने का भी बहुत बार प्रयास किया गया लेकिन वो समझा नहीं। तो सीता जी को वो वापस नहीं कर रहा था, ना वो क्षमा याचना के लिए तैयार था क्योंकि रावण जो था घमंड से चूर हो गया था, अहंकार से चूर था कि मैं तो रावण हूँ रावण, मैं शक्तिशाली हूँ, त्रिलोक विजेता हूँ। तो त्रिलोक विजेता के अहंकार में वो सुनता ही नहीं था किसी का। और सबसे बड़ी जीवन का हमारी जो समस्या है वो हम नहीं सुनते, वो सबसे बड़ी समस्या। अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को रखता है तो उसे हम लोग हमें समझना चाहिए, सुन के पार नहीं करना चाहिए या नहीं सुनने का भी नाटक नहीं करना चाहिए। तो अंततः युद्ध की स्थिति हो गई और रावण का जितने भी थे भाई, बंधु, सखा जितने भी शक्तियाँ थी उनके साथ, चाहे उसका पुत्र रूप में हो, भाई रूप में हो, चाहे सेना के रूप में हो, सब कुछ तहस-नहस हो गया। अंततः रावण भी लड़ने लगा, लेकिन अहंकार में अभी भी चूरे-चूर है। लेकिन अंततः राम भगवान जब उसके ऊपर वार कर रहे थे, तो एक सर कटता था तो एक सर जुड़ जाता था, जितना कटेगा उतना जुड़ जाता था, तो रावण मारा ही नहीं रहा था। लेकिन बार-बार प्रयास करते गए राम जी, फिर ज्ञात हुआ कि नहीं इस स्थान पर मारना है, नाभि पर मारना है, तब जाके रावण मरेगा। तो जब रावण की नाभि पर बाण मारा गया तो रावण का अंतिम सिचुएशन चलने लगा, अंतिम पसैया में वो लेट गया। तो उस समय जो मैं देखा वो अद्भुत चीज़ था, श्री राम भगवान के लिए तो परम शत्रु था। लेकिन रावण जो था एक महाज्ञानी था, महाज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी था, राजनीतिज्ञ था, राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञानी था। राम भगवान बोले अपने भाई लक्ष्मण जी से, कि हे लक्ष्मण जाओ, आज संसार का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ महाज्ञानी को संसार खो रहा है, उससे कुछ सीख लो, उससे तुम कुछ ज्ञान ले लो। जब लक्ष्मण जी बोले और हनुमान जी भी बोले कि आपको लेना चाहिए ज्ञान, तो लक्ष्मण जी जाते हैं, तो रावण के सिर की तरफ जाते हैं। बोलते हैं कि हे रावण जी, रावण के उससे प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप हमें राजनीतिक ज्ञान प्रदान करें। रावण उनके ऊपर पलट कभी नहीं देखता है। तो लक्ष्मण जी सोचे कि ये तो अहंकारी है ही, हमको पहले ही से शंका था कि ज्ञान देगा ही नहीं।
अभी गुरु हमको शिष्य रूप में स्वीकार करेगा नहीं, ये अहंकारी है, ये दुष्ट व्यक्ति है। राम जी पुनः समझाते हैं कि जिससे ज्ञान लेना है उसके चरण में जाइए, उसके चरण के तरफ जाइए, सर के तरफ जाइएगा तो थोड़ी संस्कार होता है। तो हम ज्ञान की सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करना है। अगर बड़ों से कुछ पाना है तो उसको सम्मान भी करना होता है। गुरु का सम्मान करें तभी गुरु भी कुछ दे सकता है। तो राम तब जो है लक्ष्मण जी जाते हैं शिष्यत्व भाव से उनके चरणों की तरफ, रावण के चरण की तरफ, और तब विनती करते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए। तो उनको दर्शन होता है कि जो राम जी जो है वो तो नारायण है। उनको दर्शन हो जाता है भव्य रूप का। तब वो कहते हैं कि राम तो स्वयं ज्ञानी है, वो तो महाज्ञानी है, उनसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है, तो स्वयं नारायण है। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि ज्ञानी का कैसे सम्मान करना है, इसलिए उन्होंने मेरे पास आपको भेजे हैं, इसलिए मैं आपको शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ। तब रावण बताता है लक्ष्मण को कि राजनीति का सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो विनम्र होना है, विनम्र होना। रावण अपने जीवन के अंतिम सैया में लेटे लेटे कहता है, लक्ष्मण को बताता है कि हे लक्ष्मण, जीवन में अगर राजनीतिक में आगे बढ़ना है तो तुम्हें विनम्रता अपनानी चाहिए। दूसरा दूसरा जो ज्ञान दिया, दो ही चीज जो सीरियल में मुझे दिखाया गया, दूसरा जो ज्ञान दिया रावण, वो बोला कि हे लक्ष्मण, अहंकार कभी मत करना। मैं तो देख रहे हो ना मेरा क्या हाल हुआ है, यही हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। इसलिए अहंकार जिंदगी में छूना नहीं चाहिए, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रति। जैसे मेरे अंदर तुम देख लो आज मेरा क्या हालत है। हम एक छोटी सी अहंकार के चलते, महाज्ञानी हूं मैं, महापंडित हूं मैं, महाब्राह्मण हूं मैं, फिर भी हमारे अंदर अहंकार होने के कारण, इतना ज्ञानी होने के बाद भी हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाने के कारण आज मेरा ये हालत हो गया है। देखो मेरी हालत, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ किसके कारण, एक अहंकार की वजह से। इसलिए आप अपने जीवन में कभी अहंकार मत करना। ये रावण मरते समय यह जो ज्ञान है वो दिया। अब हम आते हैं आध्यात्मिक तथ्य के बारे में बात करने के लिए कि आपके अंदर ही रावण है, आपके अंदर ही वो सीता है, और आपके अंदर ही वो परमात्मा है। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। रावण 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। रावण का जो 10 शीश है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, अभी वर्तमान आपके और हमारे भीतर वाला रावण के बारे में बात करें, तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां कुल मिलाकर 10 शीश होते हैं। और इनके ऊपर जो ये जो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिया रूपी 10 शीश वाला रावण मन है, ठीक है। ये हमारे और आपके भीतर की बातें मैं कर रहा हूँ। तो ये रावण कौन है? मन रूपी रावण है जिसका 10 शीश है। 10 शीश कौन कौन सा है? तो 5 सर है और 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, ये दोनों मिलाकर 10 शीश बन जाती है। तो 10 शीश वाला रावण रूपी मन जो है ये हमारे अंदर है, और हम क्या है, सीता रूपी आत्मा है, इसके वश में हो जाते हैं और ये जो चाहता है वही करते हैं। लेकिन जब ये 10 शीश वाला रावण रूपी मन के ऊपर जब हम साधना रूपी ज्ञान से जब साधना का अभ्यास करते हैं, जब जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान उपदेश करते हैं ब्रह्म विद्या विहंगम योग का, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, मधु विद्या कहते हैं, मीन मार्ग कहते हैं, इसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में किया है। लेकिन उन्होंने चिताया है कि इस ज्ञान को सीखने के लिए आप किसी सामर्थ्य गुरु के चरण में जाकर सीख कर तब जाकर इसका अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि हम अपने से भागवत गीता पढ़ लिए और अभ्यास करना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको टेक्निक पता नहीं है और हम अभ्यास कर रहे हैं। तो वही ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है उसके अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है, और जब हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं
यानी कि मन रूपी रावण को नियंत्रित कर लेते। जैसे राम भगवान युद्ध के द्वारा उसको अंततः मार कर उससे अतिक्रमण कर देते हैं, उसी तरह मन रूपी रावण को, और हम रावण को हम भी ब्रह्म विद्या, विहंगम योग या मीन मार्ग बोले या मधु विद्या बोले, इस ज्ञान के जो साधना के टेक्निक है, इसका उपयोग से मन रूपी रावण को जब हम अतिक्रमण कर जाते हैं, इसको मार देते हैं, तब जाकर हमें परमात्मा रूपी ईश्वर का दर्शन होता है। तब जाकर हम शांति का अनुभव करते हैं, तब जाकर हमें परम शांति मिलता है, तब सीता रूपी आत्मा राम रूपी ईश्वर से मिलन होता है। तो ये रहा आपका आध्यात्मिक मतलब। और हमारे अंदर जो रावण है वो क्या है? मन रूपी रावण है, जिसका 10 चीज है, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। हम आंख के द्वारा देख रहे हैं, कुछ लड्डू देखे, मेरा मन चढ़ गया लड्डू में। मिर्ची देखे तो तीता लग रहा है, नहीं नहीं इधर नहीं, इधर नहीं, मीठा लग रहा है, नहीं उधर जाओ, उधर जाओ। उसको लूटो, उसको खसोटो, उसके साथ छीना झपटी करो, उसके साथ छल कपट करो। ये कौन करवा रहा है? ये मन रूपी रावण करवा रहा है। लूट खसोट, ये जो प्रवृत्ति रामायण में दिखाया गया है, ये वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो वो मन रूपी रावण है, जो आपको और हमको अपने चंगुल में फंसा कर उल्टे सीधे काम हमेशा से करवाते रह रहा है, कर रहा है। लेकिन इस मन रूपी रावण को मारने के एक मात्र टेक्निक है, वो है ब्रह्म विद्या। विद्या का उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बतलाते हैं। और लेकिन उस समय उन्होंने चिताया है कि हम किसी सामर्थ सदगुरु के चरण में, गुरु के चरण में जाकर इसे सीखे। और हम हैं और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी आज जुड़े हैं, हम लोग दोनों ब्रह्म विहंगम योग संस्थान से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी जो महाराज हैं, वो हमारे सदगुरु हैं, परम सामर्थ्य सदगुरु हैं। और ऐसे ही सदगुरु के शरण में जाकर और इस ज्ञान को सीखने की बातें श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान को सीख कर मन रूपी रावण को अतिक्रमण करना होगा, उसे अपने नियंत्रण में करना होगा। तो मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, मैं एक बात कहना चाहूंगा। कहता है लोग ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और मन के ही, जब मन को आप जीत लीजिएगा तो आप जीत गए, संसार में विजय प्राप्त कर गए। मन को संसार कहा गया है, हमारे ऋषि लोग जो हैं मन को संसार कहे हैं। तो अगर हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर, मतलब कि हम संसार में विजय प्राप्त कर लिए, राइट ना? अगर हम मन पर विजय प्राप्त कर लिए तो संसार में विजय प्राप्त कर लिए। इसीलिए इस मन रूपी रावण के ऊपर विजय प्राप्त आप भी करें, अपने जीवन के लिए। आपके और हमारे जीवन का जो रावण है वह मन रूपी रावण है, जिसका 10 शीश, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिय मिलाकर है। ये तो मैंने सीरियल से सीखा था, तो वो मैं आपके बीच रख रहा हूँ। सीरियल जो है नया वाला, उसमें ये जो कौन बोल रहा था उनका नाम बता रहा, वो है शंकर भगवान। वो उपदेश कर रहे हैं। सीरियल शायद अभी नया वाला आप लोग देखे होंगे तो पता होगा, है ना? तो अजीत कुमार ठाकुर जी, जय सतगुरुदेव। डॉक्टर साहब से अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, और मैं उनके सामने रख सकता हूँ बातें। हाँ, तो मैं कहा था कि जो मन रूपी रावण है, राइट, मन रूपी रावण जिसका 10 शीश क्या क्या है, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, ये मिलाकर 10 शीश है। और हम लोग, और ये जो है मन के अधीन है। और मन कुल मिलाकर हमें, यानी कि आत्मा रूपी जो सीता है उसको अपने वश में किया हुआ है, राइट। तो हमें इसको जीतने के लिए क्या करना होगा? साधना रूपी अभ्यास करना पड़ेगा, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का, जिसका उपदेश श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में किए हैं। और जब हम मन को अपने बस में कर लेते हैं तो संसार से विजय प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी बात, अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे स्टूडेंट हैं, टेक्निकली की बात करते हैं, साइंटिफिकली हम बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ज्यादा हम प्रथावादी करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, आजकल साइंस को सबसे ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं और विज्ञान का जमाना है, तो हम लोग विज्ञान के हिसाब से बात करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, है ना? तो जब मन के ऊपर हम ब्रह्म विद्या का उपयोग से, या मधु विद्या बोले,
और इस ज्ञान के प्रयोग से, इस साधना का जो टेक्निक है, इसके प्रयोग से जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि मन को अपने वश में कर लेते हैं, तब जाकर मन हमारे अधीन हो जाता है, और तब हम मन जो है आपका सपोर्ट में जाता है, और तब जाकर अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो ध्यान है, वो ना एकदम फोकस हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। जब हमारा ध्यान उसमें कंसंट्रेट होता है, तो हम उस कार्य को बहुत ही सरलता पूर्वक और आसानी से कर पाते हैं, और हमारे लिए आसान हो जाता है वह कार्य, ठीक है? तो इसलिए मन को कंट्रोल करना, मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। आजकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखें, तो साइंस ये भी कहता है कि मन के द्वारा जो है, बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति हो रही है, बीमारियों का जो उत्पत्ति हो रही है, मन से उत्पन्न हो रहा है। हमारा दिमाग डैमेज होता है, गड़बड़ाता है, उल्टा-सीधा हम सोचने लगते हैं, उससे भी बीमारी पैदा होती है। हमारा सोच से तरह-तरह का केमिकल जनरेट हो जाता है, ये मन का सोच से। सोचिए, मन का संकल्प और आपके माइंड में तरह-तरह का जो केमिकल है, वो क्रिएट हो जाता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च भी हुआ है। कुछ अमेरिका में एक बार रिसर्च हुआ था, उसमें एक घटना मैं बतलाना चाहूँगा, आप सबके बीच रखना चाहूँगा। अमेरिका में एक कैदी था, है ना? जिसको फांसी होने वाली थी, लेकिन वो लोग बोला ना कि इसको सांप से डसवा के मराएँगे। सोचा कि मारना मरना तो इसको है ही, तो क्यों ना इस पर रिसर्च किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक सांप लेकर आया, बोला कि इसको मारना है, इससे डसवाएँगे। तो बहुत भयानक जो किंग कोबरा होता है, बहुत भयानक वाला जो होता है, उसको लाया गया, सामने उसको दिखाया गया। उसके बाद उसके आँखों में पट्टी बाँध दिया गया। देखिएगा मन का सोच का क्या प्रभाव पड़ता है, अभी मैं दिखाता हूँ। और उस जो कैदी था, उसके आँख में पट्टी बाँध दिया गया, ठीक है? पट्टी बाँधा गया, उसको दिखा कर कि तुमको साँप से डसवाया जाएगा, उसे डंक मरवाया जाएगा। लेकिन साँप को उसके बाद हटा दिया गया, और पीन, जो छोटा-सा सुई या पीन से उसको हल्का-सा चुभाया गया। अब उतने से मात्र 2 मिनट के अंदर में वो जो कैदी था, उसकी मृत्यु हो गई। और जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो पाया कि जो किंग कोबरा के अंदर जो विष होता है, वही विष उसके अंदर ऑटोमैटिक जनरेट हो गया। तो सोचिए हमारी मानसिक संकल्प की क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके अंदर जो है वो केमिकल डेवलप्ड हो गया, क्रिएट हो गया उसका बॉडी में, जबकि साँप डसा ही नहीं था। वो तो सुई से चुभाया गया था। तो सोचिए आपका सोच से कितना बड़ा डिफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखना चाहिए, पॉजिटिव कार्य करना चाहिए, नेगेटिव नहीं करना चाहिए। नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव केमिकल क्रिएट होगा और हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ाता है। लोग पागल कैसे होते हैं? इसी तरह से होते हैं। उसको गलत सिचुएशन में डाल दिया जाता है, गलत तरीका सोचेगा तो केमिकल उसी तरह से जनरेट होता है, और माइंड का जो दिमाग का जो बहुत सारा जो पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा बॉडी का बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में करना अति आवश्यक है, और दूसरा पॉजिटिव रहना, सदैव पॉजिटिव रहना हमारे और आपके जीवन के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि सोचिए मन के अंदर हम संकल्प करते हैं कि सांप काट दिया, वो पूरा पॉजिटिव 100% होकर वो सोचा होगा, और उसके अंदर सांप का विष क्रिएट हो गया, स्वतः क्रिएट हो गया, और वो मर भी गया। अगर हम उसी पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव वो व्यक्ति सोचा, इसके जगह अगर पॉजिटिव सोचता, तो उसके अंदर पॉजिटिव केमिकल क्रिएट होता, तो कितना उत्थान हो सकता था, उसके जीवन का उत्थान हो सकता है। और साधना हमारे भारत का जो ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, वो पॉजिटिव सोच को डेवलप करता है। और जब हम पॉजिटिव सोच की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो है पॉजिटिव केमिकल क्रिएट होता है। और जब पॉजिटिव केमिकल हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, तो हमारे अंदर का जो शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है, वो भी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। एक विद्यार्थी जिसका ध्यान जो है नहीं लग रहा है, मतलब मन जो है, हम किताब तो पढ़ रहे हैं लेकिन मन कर रहा है, रसगुल्ला सवेरे खाए तो बहुत मीठा लग रहा था। किताब तो ज़रूर पढ़ रहा है, लेकिन मनवा सोचवा रहा है, अरे! मम्मी जो चावल बनाई थी ना,
उसमें थोड़ा सा चावल के साथ में जो दाल बना था उसमें नमक कम था, लेकिन पढ़ किताब रहा है, लेकिन ध्यान कहाँ लेके चल गया है मन? वो हंडिया डेगची में और खाने पीने में चला गया। सोचिए, तो उस समय माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा। उसके बाद उस विद्यार्थी से जाके पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो कभी नहीं बता पाएगा कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसका ध्यान तो वहां था ही नहीं, मन तो उसके बस में था ही नहीं, मन कहाँ लेके चल गया था बाहर। प्रायः हमारे गार्जियन कहते हैं कि बाबू मन लगा के पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। जब हमारे मन कंट्रोल में हमारा रहेगा ही नहीं, तो हम मन को लगाएंगे कैसे? तो मन को लगाने का जो तरीका है वो क्या है? तो वही है ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधना, यानी कि मेडिटेशन का जो टेक्निक है वही। तो मेडिटेशन करिए, अवश्य करिए मेडिटेशन। और आप समर्थ गुरु के शरण में जाकर सीखिए और उस ज्ञान को सीखिए, मेडिटेशन के टेक्निक को सीखिए, और अपने मस्तिष्क का जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। हम भक्ति गाना सुबह क्यों सुनते हैं? दुर्गा जी का गाना बजा लीजिए, भवानी जी का, इन सब गाने को बजा लीजिए। आजकल तो प्रायः ये देखने को हमको मिलता है कि बहुत जगह दुर्गा जी का तो मूर्ति लगा दिया जाता है और गंदे-गंदे गाने बजने लगते हैं, फ़िल्मी वाला गाना बजता है, जिससे नेगेटिव वेव्स क्रिएट होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वेव्स को बढ़ावा हमें नहीं देना है। अगर आप फ़िल्मी गाने बजा रहे हैं दुर्गा मंडप में जाकर, तो कहीं न कहीं ये गलत है। हर जगह नहीं है, बहुत जगह लोग बहुत जगह जो है लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और जहाँ मंदिर है वहाँ पर अगर भक्ति गाने बजते हैं, पॉजिटिव प्रवचन होते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होते हैं और उनसे हमें एक पॉजिटिव पावर मिलता है, पॉजिटिव केमिकल हमें हमारे माइंड में, मस्तिष्क में जनरेट होता है। देखिएगा, अ, अगर आपका चेहरा झुका हुआ है और भक्ति गाने में अगर आप रम गए ना, तो आपके अंदर एक नया मुस्कुराहट, नया ओज आ जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि भक्ति गाने हो गया, आध्यात्मिकता से क्या होता है कि पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होता है, पॉजिटिव केमिकल क्रिएट होते हैं आपके बॉडी में, और वे आपके अंदर जो है ऊर्जा शक्ति का संचार करते हैं, और हम काफ़ी मुस्कुराहट के एक चेहरा में जो होता है ना, एक ओज आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक अलग से एक वीडियो बनाऊँ और आप लोग देखें। तो अलग से भी वीडियो बनेगा, इस पर थोड़ा-सा एक और भी रिसर्च कर रहा हूँ मैं। रिसर्च हमारा जब क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग के बीच अपना एक वीडियो रखूँगा, और जिसे आप लोग जो अधिक से अधिक शेयर करें, इससे भी आप लोग बहुत सारे लोगों के बीच शेयर करें। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी।